बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ भुनी सेवइयों की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही झटपट से ये बन के रेडी हो जाती है। बिल्कुल नो फिल रेसिपी है। बहुत ही खिली खिली सी हमारी ये स्वीट डिश आज बन के रेडी होगी। उम्मीद करती हूँ आप उसको बेहद पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये भुनी सेवइयों की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। बहुत ही कम क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। एक पैकेट इसमें मैं सेवइयों का डाल दूँगी। हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी ताकि ये कुक होने में ईजी हो। अगर आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ इसको। तो बिल्कुल भी हल्के हाथों से हमने इसको क्या करना है कि रोस्ट कर लेना है। चूँकि सेवइयाँ हमारी ऑलरेडी ब्राउन हैं तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करूँगी। बस हल्का सा इसको मैंने फ्राई करना है ताकि इसमें एक अच्छी सी बेहतरीन खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे देखें, फ्लेम को हमने बिल्कुल ही स्लो करना है। हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ये काम नहीं करना। स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट तक ही मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि हल्का सा इसमें जो है वो खुशबू आ जाए। तो कलर हमने इसको बिल्कुल भी इसका चेंज नहीं करना, वरना ये बहुत डार्क हो जाएंगी और दिखने में भी अजीब लगेंगी। तो यहाँ पे देखें 1-1.5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है ऑयल में। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून जो है भर के चीनी की ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून यहाँ पे इलायची पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दाने खोल के जो है वो सबसे पहले ऑयल में ही डाल दीजिएगा ताकि अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे मैं बादाम और कुछ नारियल की कतरन डाल दूँगी। नट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे इन सेवइयों में बहुत ज़्यादा जो है वो नट्स वगैरह नहीं डलते। तो यहाँ पे देखें चीनी मेल्ट हो रही है तो हमारी सेवइयों का ऑटोमेटिकली कलर जो है वो कैरमलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमारी इस डिश को रेडी होने में। तो यहाँ पे देखिए 30 सेकंड्स हो चुके हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चीनी हमारी हाफ डन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी की क्वांटिटी जो है वो आपने बहुत ध्यान से इसमें डालनी है। बहुत कम इसमें पानी जाता है, तकरीबन 1/4 कप से भी कम पानी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो फ्लेम यहाँ पे याद रखें मैंने स्लो रखी हुई है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें जब तक कि ये पानी में सॉफ्ट ना हो जाए। हाफ़ पानी खुश्क होने पर जो है वो हम इसको जो है दम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चम्मच आपने लगातार चलाना है क्योंकि ये सेवइयाँ बहुत ड्राई होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लेती हैं सेट होने में। यहाँ पे इसको मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट इसको हो चुके हैं। सेवइयाँ हमारी देखें एकदम से खिली खिली सी सॉफ्ट सी हमारी ये सेवइयाँ बन के रेडी हुई हैं बहुत ही कम टाइम में। और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही बन के हमने अपनी ये स्वीट डिश रेडी की है। तो अक्सर घरों में सर्दी के मौसम में जो है कुछ ना कुछ रात के खाने के बाद मीठे का मन करता है, तो ये झटपट से सेवइयाँ बनाएं। तो इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बेहद ही पसंद आएंगी। तो लुक इसकी देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही गोल्डन सा इसका कलर आया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर में नहीं फ्राई किया था। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जो हैं वो भी लाजमी दिया करें ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।